Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahjani Aura. Now in last class we study exercise 4C. Right? Now today start as properties of division. Properties of division. Right? So division, the word related to divisions are dividend, right? Divisor, quotient and remainder. तो see here property क्या है देखो, when a non-zero number is divisible by divided by 1 the quotient is the number itself, right? when a non-zero number बोले तो जीरो नहीं रहना चाहिए, 1 2 3 नंबर है समझो, राइट? तो नॉन जीरो नंबर तो 5 लेंगे हम, राइट? इज डिवाइडेड बाय 1, तो 5 को 1 से हम डिवाइड करने के बाद वही नंबर आता है 5। अब 7 लो, 7 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 7, राइट? तो इसी को ही हम 1 इंटू 7 इंटू 7, राइट? 1 7 जा 7, 7 माइनस 7 इज 0, तो क्वोशिएंट क्या आएगा? सेम आएगा हमारा, राइट? तो एनी नंबर इज एक्सेप्ट 0, तो 0 को छोड़ के कौन से भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करने के बाद हमें वही नंबर आता है। सपोज -8 है समझो, -8 इज डिविजिबल बाय 1, देन वी गेट अगेन -8, तो 1 से -8 को करो, राइट? तो 1 8 जा 8 0, यहाँ माइनस माइनस, राइट? तो दोनों माइनस करो, तो 1 इंटू -8 इज -8, राइट? 8 माइनस 8 इज 0, तो क्वोशिएंट क्या आएगा हमारा? सेम नंबर आएगा, राइट? तो सेकेंड प्रॉपर्टी, when a non-zero number is divided by itself the quotient is 1, राइट? अब नॉन जीरो नंबर 5 है समझो, 5 को 5 से डिवाइड करो इज इक्वल टू 1 आता है। अब यहां करके देखो, 5 1 जा 5, माइनस करो तो 0 आता है, तो क्वोशिएंट क्या है? 1 है। एनी नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ देन वी गेट द क्वोशिएंट एज 1, तो कौन से भी नंबर को आप वही नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर जो क्वोशिएंट है वो 1 आता है, राइट? अब सपोज 8 इज डिविजिबल बाय 8 है समझो, तो 8 को आप क्या करो? 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 8 minus 8 is 0, right? The quotient is 1, right? तो टू प्रॉपर्टी है, right? Any number is divisible by 1, any number means except 0, तो 0 को छोड़ के, right? तो any number is a non-zero, when a non-zero number is divided by 1 then we get the same number itself, and a non-zero number is divided by itself then we get the quotient as 1, तो कौन से भी नंबर को आप सपोज 7 है समझो, 7 को 7 से डिवाइड करने के बाद हमें क्वोशिएंट क्या आएगा? 1 आएगा, तो क्वोशिएंट को ही हम आंसर कहते हैं, राइट? We observe that when 0 is divided by any number then quotient will be 0. अब 5 डिविजिबल बाय 0 है समझो, तो इसका आंसर 0 आता है, राइट? डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलोटेड, राइट? तो वो आगे के क्लास के आपको हायर क्लास में आएंगे, राइट? डिविजिबल बाय एनी नंबर इज 0, राइट? 0 डिविजिबल बाय एनी नंबर वो इंफिनिटी होता है, तो वो हायर क्लास में है, राइट? तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 4D. So see here, what is exercise 4D? Fill in the blank.
राइट। तो फिल इन द ब्लैंक है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक दियो से है, राइट। तो सी हियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 5 is divisible by 1, then we get, तो सी है a, if a non-zero number, तो non-zero बोले तो 5 है, जीरो नहीं रहना चाहिए, राइट। a non-zero number is divisible by 1, तो any number non-zero number is divisible by 1, then we get the same number itself, right। तो 5 को 1 से डिवाइड करने के बाद 5 ही आता है आंसर, तो फिल इन द ब्लैंक में 5 को आप करके देखना है, तो यहाँ देखो करके 1 5 5, 5 minus 5 is 0, तो our answer or our quotient is 5। नेक्स्ट थर्ड देखो 45 is divisible by dash number, we get again 45, right। तो any number is divisible by 1, we get the same number itself, right। तो 45 divided by 1, तो यहाँ fill in the blank में 1 लिखो, 45 is divisible by 1 and we get 45, right। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, dash is divisible by 1, we get 18, तो 1 से डिविजिबल करने के बाद 18 आता है, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में 18 लिखो आप, क्यों, एनी नंबर इज ए नॉन जीरो नंबर इज डिविजिबल बाय 1, देन वी गेट द सेम नंबर इटसेल्फ, राइट। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, 64 is divisible by 64, right। any number is divisible by itself, right। मैंने अभी प्रॉपर्टी बताया है आपको, right। any number is divisible by itself, then we get the quotient as 1, right। तो प्रॉपर्टी मैंने अभी बताया है, राइट। 64 को 64 से डिवाइड करने के बाद 1 आता है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखिए, 261 इज डिविजिबल बाय डैश, वी गेट 1, तो यहाँ अभी प्रॉपर्टी की यूज है, एनी नंबर इज ए नॉन जीरो नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, देन वी गेट द 1, कोसेंट एज 1, तो यहाँ 261 लिखिए आप, राइट। तो 261 इज डिविजिबल बाय 261, वी गेट द 1, राइट। तो इस तरह से आपको डिवीजन करके फिल इन द ब्लैंक में आपको लिखना है, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप कीजिए। नेक्स्ट वी गो टू डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय 20, 30, 40 and so on up to 90 तक, right। तो नेक्स्ट बीट, डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय 20, 30, 40 and so on 90, right। तो डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय 20, 30, 40 अप टू 90, तो वो कैसे करते हैं वो देखेंगे हम, राइट। तो सी है डिवीजन ऑफ ए नंबर बाय 20, 30, 40 एंड 90। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें डिवाइड 80 बाय 20, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 80 is divisible by 20, राइट। तो हमें 20 से 80 को डिवीजन करना है, राइट। तो यहाँ देखो, राइट, तो 2 0 है, यहाँ 8 0 है, राइट। 2 4 जा 8 है, तो 24 जा 24 जा 2 4 जा 8, 0 4 जा 0,
0 minus 0, 0, 8 minus 8 is 0, right? So 80 minus 80 is 0. Therefore 80 is divisible by 20, we get 4, right? और इसी को भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को भी आप 80 is divided by 20, 0 0 गेट कैंसिल कर सकते हैं आप, 2 1s are 2 4s are, तो आंसर इज 4 by 1. हम 1 नहीं लिखते, डायरेक्ट 4 लिखते हैं. आप उस तरह से भी कर सकते हैं, राइट? तो मैंने आपको फर्स्ट ही डिवीजन करते टाइम ही आपको बताया था कि हम डिवीजन 3 टाइप से लिखते हैं, राइट? तो 1 2 एंड दिस इज थर्ड टाइप. नेक्स्ट डिवाइड 210 by 70, right? देखो 210 is divisible by 70, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 210 divided by 70, तो 0 0 गेट कैंसल, राइट? तो 7 के टेबल में 21 आता है क्या नहीं देखना है हमें. 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 by 1 और 3. और इसी को ही हम ऐसे भी लिख सकेंगे 70 is divisible to 10, राइट? यहाँ 0 यहाँ भी 0 है. 7 3 जा 21 और एक 0, तो माइनस करो तो ये तीनों 0 होते हैं. तो कोसेंट इज 3, यहाँ भी 3. तो आपको जो मेथड इजी लगेगा उस मेथड से आप कीजिए. नेक्स्ट डिवाइड 540 by 90, तो 90 से डिवाइड करना है, तो इसे लिखो आप 540 डिविजिबल बाय 90, और इसी को ही हम 540 डिवाइडेड बाय 90 ऐसे लिख सकते हैं, राइट? तो 0 0 गेट कैंसल, 9 1 जा 9 6 जा 54, राइट? तो 6 by 1 और 6, द आंसर इज 6. और वैसे नहीं आए तो आपको ऐसे भी लिख सकते हैं 540, राइट? तो 9 6 जा 54, तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 लिखो, सॉरी 0 से मल्टीप्लाई करो, 96 जा 0 0 0, राइट? तो यहाँ देखो 9 6 जा 54, एक 0 है, आगे लिखा, राइट? मैंने मल्टीप्लिकेशन में बताया है आपको 0 कैसे लिखना है बोल के, राइट? तो 9 6 जा 54, 1 0 है तो 1 0 लगा, राइट? तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज 4E. तो नेक्स्ट बी एक्सरसाइज 4E. तो उसमें फर्स्ट फाइंड द कोसेंट, फाइंड द कोसेंट, राइट? तो सी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 60 is divisible by 20, राइट? तो इसे हम डायरेक्ट लिखेंगे फर्स्ट, 0 0 गेट कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा, आंसर इज 3 by 1 और 3. तो कोसेंट 3 आया है, तो उसको आपको ऐसे मैसेज में समझ में नहीं आया तो मेथड में आप और एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, 2 3 जा 6, तो ये 0 है, यहाँ आ गया, राइट? 0, 6 minus 6 is 0. This is cosine and this is a remainder, right? तो हमें कोसेंट लिखना है, therefore यहाँ और बोल के लिखो, therefore cosine is equal to 3.
नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, 160 इज डिविजिबल बाय 40, राइट। तो 40 से आप 160 को डिवाइड करो, तो कोसेंट यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं। 4 4 था 16, तो ये 0 है, यहाँ लगा, माइनस करो तो 0 0 आएगा, तो ये कोसेंट है, राइट। और इसी को ही हम 160 डिवाइडेड बाय 40, 4 1 जा 4 4 जा, तो 4 by 1 इक्वल टू 4, therefore कोसेंट इज इक्वल टू 4। तो आपको या तो इस मेथड से करो या तो इस मेथड से करके आपको आंसर लिखना है, कोसेंट लिखना है आपको, राइट। उन दोनों मेथड में एक मेथड से आप सॉल्व करो, राइट। तो आपको इजी होना बोल के मैंने दोनों मेथड से मैंने वहां आंसर लिखा है, राइट। जो भी आपको जो मेथड इजी लगेगा उस मेथड से आप डिवाइड करके कोसेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, 320 डिविजिबल बाय 80। तो 80 से हमें क्या करना है, 320 को डिवाइड करना है, राइट। तो यहां देखो 8 4 जा 32, तो ये 0 है, यहाँ 0 लगा, 0 4 सॉरी 0, 3 minus 3 0, कोसेंट इज 4, therefore कोसेंट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, तो 1200 डिवाइडेड बाय 80, राइट। अब यहां देखो 1200 डिवाइडेड बाय 80, 0 0 गेट कैंसल, तो 120 डिवाइडेड बाय 8 है, राइट। अब यहां देखो 4 2 जा 8 और यहाँ 4 3 जा, तो ये 30 हो गए, 2 1 जा 2 15 जा, तो 15 डिवाइडेड बाय 1 और 50, और 80 is divisible by 1200, राइट। तो यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, राइट। तो 80 1 जा 80 लिखो फर्स्ट, राइट। तो 0 minus 0 is 0, 12 minus 8 is 4, राइट। तो 80 के टेबल में 40 नहीं आता, तो 4 लिखो, राइट। 80 5 जा 400, तो 0 0, तो आवर कोसेंट इज 50, तो आप लिखो वहां कोसेंट इज 50। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व करके मुझे होमवर्क के ऊपर सेंड कीजिए, राइट। तो नेक्स्ट वी गो टू अनदर वन, सब बीट। तो नेक्स्ट बीट इज एस्टिमेटिंग कोसेंट। तो एस्टिमेटिंग कोसेंट बोले तो हमें नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 को नंबर को हमें राउंड ऑफ लिखना है, राइट। तो 77 है समझो, तो उसे हमें 80 लिखना है। 21 है समझो, तो उसे हमें 20 लिखना है, राइट। अब 83 है समझो, तो उसे हमें 80 लिखना है, और 22 रहे तो उसे हमें 20 लिखना है। उसके नियरेस्ट 10 को लिखना है हमें। तो कैसे नियरेस्ट 10 बोले तो 10 20 30 40, तो इस नंबर में उसे कन्वर्ट करके हमें लिखना है, राइट। तो सी हियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन 76 इज डिविजिबल बाय 24 है, राइट। तो 76 को हमें एस्टिमेट करना है, तो 76 को एस्टिमेट करना है तो नियरेस्ट 10, तो इसके नियरेस्ट 10 को हमें लिखना है। तो 76 है इसलिए मैं इसे 80 लिखता हूँ, और ये 24 है, ये नियरेस्ट 20 को है। 24 क्या है, नियरेस्ट 20 को है, और 76 नियरेस्ट 80 को है, तो ऐसे लिखना है। यहाँ 74 रहता तो मैं 70 लिखता था, और यहाँ 26 रहता तो मैं 30 लिखता था यहाँ, राइट। तो 80 इज डिविजिबल बाय 20, तो 20 से आपको डिवीजन करना है, राइट। तो 2 4 जा
8 और ये 0, राइट, therefore quotient is 4. तो यहां लिखना है तो आपको लिखो therefore the estimated quotient is 4. तो ये 4 आया इसलिए एस्टिमेटेड क्वोशिएंट बोल के ऐसे आपको लिखना है। अब बी का देखो 93 इज डिविजिबल बाय 27 है, राइट, तो नियरेस्ट लिखना है हमें, राइट, तो एस्टिमेट बोले तो इसे नियरेस्ट लिखना है, तो 93 है तो ये नियरेस्ट 90 होगा, डिवाइड बाय 27 है तो नियरेस्ट 30 होगा, तो इसे हम 90 बाय 30 लिखेंगे, 0 0 गेट कैंसल, 3 1 जा 3 3 जा इज इक्वल टू 3. द एस्टिमेटेड क्वोशिएंट इज 3 और यहां करके देखेंगे हम 30 इज डिविजिबल बाय 90, तो 3 3 जा 90 मींस 33 जा 90, 0 0. Therefore the estimated quotient is 3, राइट. तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को एस्टिमेट करके सॉल्व करना है, राइट. तो नेक्स्ट बिट इज एक्सरसाइज 4F. तो सी in 4F they give us estimate the quotient. Estimate the quotient. So see here, first question is given 56 divisible by 30, right. तो 56 किसके नियरेस्ट आता है, तो वो 60 के नियरेस्ट आता है, तो यहां लिखो 60 इज डिविजिबल बाय 13 नियरेस्ट बाय 10, तो 60 को हमें 10 से डिवाइड करना है, तो करो आप यहां 10 6 जा 60 0 0. Therefore लिखो यहां द estimated quotient is 6, राइट. तो 50 सपोज 54 रहता था समझो, तो इसे हमें 50 लिखने को आता था, राइट. तो ये जो यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो राइट ग्रेटर देन 5 है, इक्वल टू 5. 55 भी रहता तो हम उसे 60 लिखते थे, राइट. 54 रहा तो आपको 50 लिखना है, 55 56 57 58 रहा तो 59 तक रहा तो उसे हम 60 लिखेंगे, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, "98 is divisible by 23." तो सी है 98 किसके नियरेस्ट है, 100 के नियरेस्ट है, राइट. तो लिखो आप 100 और 23 20 के नियरेस्ट है, राइट. तो इसे लिखो आप 20, दिस इज 100, 2 5 मीन्स 25 जा 100 आता है, तो माइनस करो आप 0 0 0. Therefore the estimated quotient is 5, राइट. और इसी को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 गेट कैंसल, तो 1 0 1 0, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो 2 1 जा 2 5 जा, right. So 5 is the quotient, therefore the estimated quotient is 5.
Next question. तो सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन करेंगे। तो सी 183 इज डिविजिबल बाय 27 है, सॉरी 37 है, राइट। तो 183 37 183 कौन से 100, तो 100 लेंगे आप, यूनिट 10 100 है, 3 प्लेस है तो 100 लेना है। तो ये 200 को नियरेस्ट होता है और ये 40 को नियरेस्ट होता है, राइट। तो 200 डिवाइडेड बाय 40, 0 0 गेट कैंसल, 4 1 जा 4 5 जा, राइट 5, और 40 को हम 200 से डिवाइड करेंगे, राइट। 4 5 जा मीन्स 40 5 जा 200, तो 0 0 माइनस करने के बाद therefore लिखो यहाँ the estimated quotient is 5, right? Therefore the estimated quotient is 5. Next, ninth question. 632 डिविजिबल बाय 32। तो यहाँ देखो ये दोनों नंबर क्या है, 50 से भी नीचे 32 है, राइट। तो हमें एस्टिमेट नियरेस्ट 100 करना है, राइट। तो 632 है तो इसे हम 600 लिखेंगे और इसे 30 लिखेंगे, राइट। तो 30 इज डिविजिबल बाय, और 600 इज डिवाइडेड बाय 30, 32 जा 60, राइट। तो 30 20 जा लिखना पड़ेगा आपको, राइट। तो 32 जा 60 होता है, 30 20 जा 600 0 0, राइट। तो क्वोशंट इज 20 और 600 डिवाइडेड बाय 30, 3 1 जा 3 2 जा 0, राइट। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। Therefore the estimated quotient is 20, राइट। इस तरह से आपको डिवीजन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट 12th क्वेश्चन, 849 is divisible by 98, राइट। तो 49 है तो ये 800 ही लिखेंगे, 50 रहा तो हम 900 लिख सकते थे, तो 98 है इसे 100 लिखो आप, राइट। तो 800 is divisible by 100, 0 0 गेट कैंसल, 8 आता है आंसर, और 100 से आपको 800 को डिवाइड करना है, 100 8 जा 800 0 0, therefore लिखो आप the estimated quotient is 8, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए, राइट। इफ एनी डाउट देन आस्क इन व्हाट्सएप, ओके। डू होमवर्क and send on WhatsApp group, okay. Thank you.